प्रिय दर्शकों नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आचार्य चेतन और आपके लिए कुछ खास लेके आया हूं नवरात्रि पर, क्योंकि नवरात्रि का शुभारंभ हो गया है और हम नवरात्रि पर कुछ ऐसे विशेष उपाय आपके लिए लेके आया हूं कि जिसको आप करेंगे तो आप निश्चित ही माता रानी की असीम कृपा से आनंदित हो जाएंगे। नवरात्रि में 9 देवियों की अलग अलग पूजा करने की विधान है। माँ अम्बे की, माँ दुर्गा की अलग अलग 9 देवियों की पूजा करने का 9 दिन का विधान होता है। सबका पूजा करने का तरीका भी अलग होता है, लेकिन बहुत से ज़्यादातर ही कहूँगा, ज़्यादातर व्रत फास्ट रखते हैं। सही विधान क्या है व्रत रखने का, मैं आज आपको बताता हूँ। सही विधान ये है, व्रत का मतलब ये है कि आप अपनी किसी भी समय की एक थाली का त्याग करें। यानी जो आप खाना खाते हैं, कम से कम उस थाली का किसी जरूरतमंद भूखे व्यक्ति को, भूखी कन्या को, किसी भी व्यक्ति को उस खाने को खिलाने को दें जो आप खाते हैं। यानी एक थाली का त्याग करें। ये है व्रत करने का सही विधान। बाकी सही पता नहीं होता, लेकिन करते आ रहे हैं उसी। लेकिन वास्तव में क्या अर्थ है इसका नहीं पता। चलिए, लेकिन हम बात करते हैं, ये बात थी आध्यात्मिक रूप से, अब बात करेंगे हम एस्ट्रोलॉजी। दर्शकों, माता रानी को बुध ग्रह से जोड़ा जाता है। नवरात्रि में किया गया उपाय अन्य उपाय की अपेक्षा सर्वाधिक ज्यादा महत्व होता है और ज्यादा आपको फल मिलता है। माता रानी को बुध ग्रह से जोड़ा गया है। ये माता रानी के लिए, यदि आपका जन्म कुंडली के अंदर आपका कहीं भी बुध खराब हो गया है या आपका मंगल खराब हो गया है, तो आप नवरात्रि में उपाय करके अपने बुध और मंगल को ठीक कर सकते हैं। हमारे जीवन में बुध का बहुत बड़ा महत्व है। हम लोग बुध से डरते हैं। हम लाल किताब वाले शनि, राहु, केतु से नहीं, क्योंकि हम बुध से डरते हैं। आज मैं आपको इसका विशेष कारण बताता हूँ कि हम बुध से क्यों डरते हैं, शनि, राहु, केतु की अपेक्षा। क्योंकि बुध हमारी ताकत है। यदि हम जीवन शैली में जाएं तो बुध हमारी ताकत है, बुध हमारे जीने का आधार है, बुध हमारी शक्ति है। यानी हमारी कहीं भी ताकत डिस्टर्ब हो रही है, हमारी कहीं भी इंटेलिजेंस खराब हो रही है, हमारी कहीं भी व्यापार खराब हो रहा है, हमारा कहीं भी नौकरी डिस्टर्ब हो रही है, हमारा कहीं धन खराब हो रहा है, हमारा कहीं जीवन जीने की शक्ति खत्म हो रही है, चीड़ हो रही है, तो आपका बुध खराब है। यदि हम शरीर में बात करें तो हमारा पेट खराब हो रहा है, हमारी जबान खराब हो रही है, हमारी बॉडी खराब हो रही है, हमारी सोचने विचारने की क्षमता खत्म हो रही है, हमारी नसें साथ नहीं दे रही हैं, हमारी बुद्धि साथ नहीं दे रही है, हमारा बुध खराब। रिश्तों में बात करें, यदि आपकी बहन परेशान है, आपकी बुआ परेशान है, आपकी मौसी परेशान है, आपकी बेटी परेशान है, आपकी ननद परेशान है, यदि वो किसी तरह से कष्ट झेल रही है, शारीरिक कष्ट, मानसिक कष्ट या किसी प्रकार का कोई कष्ट से जिंदगी जी रही है, तो आप समझ लीजिए आपका बुध खराब है। कितना अहम रोल अदा करता है। यदि बुध न हो, आप अपने जितने भी आसपास जितनी भी ग्रीनरी देखते हैं, सारी बुद्धि तो है। ब्रह्मांड में गैलेक्सी बुद्धि तो है। जब हमारा जन्म होता है तो बुद्ध से ही होता है। आप समझिए बुद्ध का कितना बड़ा अहम रोल है हमारी जिंदगी के अंदर। यानी इसलिए हम कहते हैं कि हमारा बुध सही तो सब कुछ सही। शनि, राहु, केतु हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, हमारा बुध सही। इसलिए हम बुध से बहुत डरते हैं। लेकिन नवरात्रि आ चुके हैं, माता रानी की कृपा रही तो हमारा बुध बिल्कुल ठीक हो जाए। अब मैं आपको बताने जाता हूँ कि हमें ऐसे क्या उपाय करने चाहिए कि जिससे आपको बुध को ठीक किया जा सके। बुध को ठीक करने के लिए शनि की मदद बहुत अति आवश्यक है। हम कहें, यदि आपका बुध जन्म कुंडली के तीसरे, छठवें या 8वें घर में बैठा हुआ है, तो आप मान लीजिए आपका बुध खराब रिजल्ट दे रहा है। और यानी बुध है
कहें तो बिन पैदे का लोटा, यानी एक लोटा हो उसके अंदर पैदा ना हो तो क्या हाल होगा, जहां चाहे वहां लौट जाएगा। ऐसे ही बुद्ध का हाल है। बुद्ध के पास खुद की अपनी एनर्जी पावर तो नहीं होती, लेकिन वो जिसके साथ मिलता है उसकी पावर ले लेता है, उसकी पावर के से चाल चलता है। यानी जिसके कनेक्शन में है, यदि उसकी पावर वास्तव में उसकी शक्ति देखनी है तो उसको शनि की मदद देनी चाहिए। यदि आपका बुद्ध मंगल के प्रभाव में आ गया है तो आपके अंदर एनर्जी खत्म हो जाएगी, एनर्जी आपकी कम हो गई। आप काम करने का आपका खूब मन करेगा, आपका काम करने का पूरी तरह से आपकी इच्छा शक्ति होगी, लेकिन जब करने पे आएंगे तो मना कर देंगे, चल छोड़ भाई, होगा देखा जाएगा कैसे होगा, देख लेंगे, हुआ तब हो जाएगा। आपके अंदर ये सिस्टम आ जाता है। काम करने की आपकी पूरी इच्छा होगी कि मैं ये कर सकता हूँ, लेकिन जब करने का नंबर आएगा, अरे छोड़ चल हो जाएगा, देखा या थोड़ा बहुत किया। और वो जब मंगल के साथ होता है और जब आपका मंगल अच्छा होता है तो व्यक्ति सबसे बड़ा कामयाब इंसान, या फिर मंगल भी खराब हो तो खुद तो खराब हो ही जाएगा और व्यक्ति काम काज न मिलने की वजह से डिप्रेशन में चला जाता है, उसका एनर्जी हरासमेंट हो जाता है। मंगल के साथ शनि का कनेक्शन कहीं हो जाए या राहु कहीं भी डिस्टर्ब हो जाए आपके जन्म चार्ट के अंदर, राहु कैसे भी खराब हो जाए, तो आपको क्या उपाय करना चाहिए? आपको एक चौकी लेनी चाहिए और चौकी पर एक लाल रंग का कपड़ा बांध देना चाहिए, जो बिल्कुल लाल हो। आप ऐसा कपड़ा ले लाल हो, उसे आप बांध करके नवरात्रि में किसी भी दिन मंदिर में जरूर डोनेट करें। यदि आपकी एनर्जी वीक हो रही है, आपका काम करने की इच्छा नहीं होती है, आपका काम करने में डर लगता है, तो किसी प्रकार का डिप्रेशन है, तो आप ये उपाय नवरात्रि में किसी भी दिन कर सकते हैं, लेकिन दिन के समय करें, ये ध्यान रखें। अब बात करते हैं कि आपके ऊपर आपको डर लगता है या आपको कोई तंत्र बाधा कर रखी है, कोई तंत्र शक्ति है, ऊपरी बाधा है, दिमाग की संतुलन आपका सही नहीं है, टेंशन देने लेने का काम हो गया है, अच्छी बातें आपको अच्छी नहीं लगती, नींद में समस्या आ चुकी है, नींद आपको कम आती है, किसी प्रकार को आपको ये महसूस होता है कि मुझे किसी ने खिला पिला दिया है कुछ, या आपको नजर दोष है, तो मैं आपके लिए वो उपाय देने जा रहा हूँ। आपको 12 जायफल लेनी है। 12 जायफल में से आपको एक जायफल लेना है, उसमें आपको सुराख करना है। ये आपको सुराख करके घर से ले जाना है, ले जा करके आपको मंदिर पहुंचना है। मंदिर में एक लाल रंग का धागा अपने साथ और ले जाइएगा और उस धागे को वहीं माता रानी के सामने बैठ करके उस जायफल में उस धागे को पिरोना है। और पिरोने के बाद उस जायफल को आप घर ले आइए, बाकी 11 जायफल माता रानी को भेंट करें। और उस जायफल आपको अपने पास गले में पहनना चाहें तो गले में पहन सकते हैं, जेब में रखना चाहें तो जेब में रख सकते हैं, घर में रखना चाहें तो घर में रख सकते हैं, लेकिन वो आपके पास लाइफ टाइम रहना चाहिए। देखिए, आप तंत्र बाधा, ऊपरी बाधा, टेंशन लेना देना, किसी ने कुछ आपको वहम हो गया है, आप किसी चीज़ को लेकर के, सब कुछ खत्म हो गया, आपका बहुत अच्छा हो जाएगा और आप शक्तिशाली, आपकी सोचने की क्षमता अच्छी हो जाएगी। एक उपाय में, यदि आपको पता नहीं है कि आपका बुध खराब है या अच्छा है, वैसे मैं सिम्टम आपको पहले बता चुका हूँ। यदि आप उनमें से कोई भी खराबी आ रही है, आपका पेट खराब हो रहा है, आपको नसों की दिक्कत हो रही है, आपकी जबान बेकार हो रही है, आपकी वाणी खराब हो रही है, आपके दांत खराब हो रहे हैं, दांत घिसना शुरू हो रहे हैं, या दांत आपके टूट जाते हैं, किसी प्रकार की नसों की समस्या है, बहन बुआ बेटी आपकी परेशान है, नंद आपकी परेशान है, मौसी आपकी परेशान है, या कहें तो आपका व्यापार बेकार हो चुका है, मंदा हो रहा है, किसी प्रकार की इस प्रकार की समस्या यदि आ रही है, तो आप माता रानी को चांदी का छत्तर जरूर चढ़ाएं, चाहे छोटा चढ़ाएं पर जरूर चढ़ाएं। चांदी का छत्तर माता रानी को आप जितना चढ़ाएंगे, जितनी बार चढ़ाएंगे, हर नवरात्रि में आप चढ़ा सकते हैं। माता रानी आप पर प्रसन्न होकर आपको माला माल करेगी। अगला प्रयोग
जिसमें आपका कोई खर्चा नहीं होने वाला, लेकिन आप करेंगे तो जिंदगी भर खुशहाल रहेंगे। यदि आपकी कोई बहन है या बेटी है तो आप नवरात्रि में उसके पैर छू करके आशीर्वाद जरूर लें। साक्षात लक्ष्मी आपके घर में है, आप उनके पैर छू करके, चाहे आपकी बेटी हो और चाहे आपकी बहन आपके घर में हो, कुंवारी होनी चाहिए। शादीशुदा के लिए हम नहीं जाएंगे, जब तक शादी हो चुकी होगी तो वहाँ नहीं जाना है, लेकिन कुंवारी कोई बहन है या कोई भी है तो घर में उसके पैर छू करके उसका आशीर्वाद लीजिए। आप देखेंगे कि आपका बुध ग्रह बहुत अच्छा हो गया। इतने छोटे छोटे से उपाय मैं आपके लेके आया था, आप करके देखिए, आपको जरूर लाभ होगा। अगली बार मिलेंगे आपसे कुछ और जानकारी के साथ। नवरात्रि में हम कौन कौन से और उपाय कर सकते हैं बुध को ठीक करने के लिए, तब तक के लिए मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए।